नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 200, ठीक है, और इस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो इस 100 में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे और लॉस हुआ होगा तो लॉस को माइनस कर देंगे। यानी 100 में हम लोग ये 10% का प्रॉफिट है तो इसको जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा इस पे हमारा 110, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 200 हमारा क्रय मूल्य है, यानी 200, और ये कितने का वैल्यू होता है, 100 का। तो 100 को नीचे रख देंगे और हमें एसपी निकालना है, यानी 110। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, यानी 220 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए एक और देखते हैं। एक मान लीजिए कि दिया हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500, हमें लॉस हो रहा है 20% का और एसपी हमें पता करना है। तो क्या होगा, ये जो कॉस्ट प्राइस होता है वह कितने का वैल्यू होता है, 100% का, यानी 500 और नीचे लिखेंगे 100। लॉस हो रहा है इसलिए हम लोग 100 में 20 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 80। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 5 40, यानी 400 क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 19,125 रुपये, ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, 15%। 15% का लॉस हो रहा है, तो अंगूठी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 19,125, लॉस हो रहा है कितना का, 15%, यानी नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 85। कॉस्ट प्राइस निकालना है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 100। 17 से जाएगा ये 5 और ये जाएगा 17 से 1 1 2 5, ठीक है। 5 से जाएगा 20। 1,125 में 20 का हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2,250 और 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी 22,500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा कि एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताए जो उत्पाद के कुल क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। दुकानदार एक उत्पाद को बेच कितने में रहा, 1386, यानी इसका सेलिंग प्राइस है 1386 और उससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8। तो वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे पर, क्रय मूल्य का आधा यानी 8 क्या होता है, हमारा सीपी ही होता है, इसका आधा मतलब कि 4, और प्रॉफिट क्या है हमारा 1, यानी एक प्रॉफिट है कितने पे, 4 पे। का क्रय मूल्य है 8 रुपया, उसे 1 रुपये प्रॉफिट लेके हम लोग बेच दिए, तो कितना में बेचे, 9 में। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1386, यानी 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1386। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 154, 154। तो पूछा है हमसे कि क्रय मूल्य के आधे के बराबर, क्रय मूल्य का आधा कितना है, 4, यानी हम लोग यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 154 में 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 616। 616 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% हानि हुई। शीतल है जो किसी वस्तु को बेच रही है कितने में, 3207, यानी शीतल का सेलिंग प्राइस है 3207 रुपये। 28% की हानि होती है। 28% हानि, लॉस हो रहा है 28% का। पूछे हमसे कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो 3207 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है, हानि हो रहा है 28% का, नीचे क्या हो जाएगा 72। सीपी पता करना है इसलिए इंटू 100। 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। इसको 18 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 178.3 इंटू 25। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4157.5। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % लाभ होगा। एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, जिसे बेच रहे हैं हम लोग 950 रुपये में। सेलिंग प्राइस है टेप रिकॉर्डर का 950, तो लॉस कितना हो रहा है 5% का। 5% का लॉस पूछ रहा है तो बोल रहा है कि 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितना % का प्रॉफिट होगा। 950 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 5% का, यानी कि 95 इंटू 100, ये हो जाएगा 110, यानी 1000 रुपये क्या हो गया टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोला कि 1040 रुपये में बेचने पर, 1000 का कॉस्ट प्राइस है, 1040 में बेचे यानी 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1000 के कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 4% का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक रेडियो को 990 में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 890 में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता। एक रेडियो है जिसको बेच रहे हैं हम लोग कितना 990 में, सेलिंग प्राइस है 990, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का 10% का, यानी 990 10% का प्रॉफिट, यानी 110 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 से 9 बार में जाएगा, यानी कितना हो गया 900। 900 रुपये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो पूछ रहा है कि उसे हम 890 में अगर बेचे तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता। वास्तविक लाभ या हानि पूछ रहा है, लाभ या हानि % नहीं पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस है 900 और बेचेंगे 890 में, यानी कि 10 रुपये का क्या होता है उसे प्रॉफिट होता। ठीक, दिया हुआ है कि मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, यदि उसकी वर्तमान कीमत ₹50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी। एक मशीन है जिसकी वास्तविक कीमत मतलब वर्तमान में उसका कीमत है 50,000, ठीक है, और हर वर्ष क्या हो रहा है 10% घट रहा है। तो पूछा है कि 2 वर्ष बाद मशीन का कीमत क्या रह जाएगा। तो पहला वर्ष 10% घटेगा तो 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, यानी 50,000 में से 5,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 000, यानी कि 45,000, ठीक है। तो अगला वर्ष फिर 10% घट रहा है, तो जो अगला वर्ष जो 10% घटेगा वो 50,000 पे नहीं, अब 45,000 पे घटेगा, यानी इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा 4,500, यानी 45,000 में से 4,500 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, 4 में से 0, 4, यानी 40,500 उस मशीन का कीमत रह जाएगा कितने साल बाद 2 वर्षों के बाद, ठीक है। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग कल, तो चलिए आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।